अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, आज बहुत ही बाबरकत दिन है। लेकिन इस बाबरकत दिन आज 3 जगहों के ऊपर जो है वो कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम अडयाला जेल से जो है वो इमरान खान ने तबले जंग जो है वो बजा दिया है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। एक्सक्लूसिव जो ख़बरें हैं इस हवाले से, जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के हवाले से, एक जानिब तो बुज़दिल लीडर नवाज शरीफ और एक जानिब बहादुर लीडर है जिसने अडयाला जेल में बैठ के तबले जंग बजा दिया है, और एक वो लीडर है जो अपने भाई की गवर्नमेंट के होते हुए भी जो है वो वापस नहीं आया। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आज जो है वो बड़ी अफसोसनाक खबर है वो मस्तूंग से है, और वहाँ पे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमला हुआ जिसमें कोई 45 के करीब ऑलमोस्ट अब 50 तादाद हो गई है जो ज़ख्मी हुए हैं, और 43 के करीब जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं या जो शहीद हुए हैं या जो जान की बाजी हार गए। एक तो ये ख़बर है। और दूसरा हंगू से है, वहाँ पे भी जो है वो मस्जिद में जो है वो धमाका हुआ है, और दुआबा मस्जिद है जहाँ पे ये धमाका हुआ है, और 4 अफराद जहाँ पर 12 ज़ख्मी हुए हैं। और ये जब जुमा की नमाज़ हो रही थी खुतबा के दौरान ये वाक़या हुआ, और 30 से 40 नमाजी मलबे तले दबे हुए हैं जिनको निकालने का भी सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से हंगामी जो इस हवाले से इक़दामात हैं वो जारी हैं। और तीसरी खबर नाज़रीन काम एक और अफसोसनाक खबर है, और वो है ज़ूब से। वहाँ पे भी दहशत गर्दों का हमला हुआ है और 4 जवान शहीद हुए हैं, और जवाबी फायरिंग से दहशत गर्द भी जो है वो हलाक हुए हैं। तो ये 3 जो है वो अच्छी खबरें आज के दिन नहीं हैं। और इस हवाले से हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं वो वर्ल्ड टूर के ऊपर हैं, और उनको इनकी खबर नहीं है, कोई मज़म्मती बयान अभी तक नहीं आया जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उनको भी कोई ख़बर दे कि आप वज़ीर आज़म हैं और आप अपनी इमेज बिल्डिंग के ऊपर, फ़ोटो सेशन के ऊपर, इंटरव्यूज़ के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं, और यहाँ मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। तो नाज़रीन काम ये थी। अब आते हैं नाज़रीन काम नवाज शरीफ साहब वाला जो मामला है। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है इस वक्त आप देखें कि उनके आने से पहले ही नैब ने जो है वो ख़तरे की घंटियाँ बजा दी, और उन्होंने नवाज शरीफ की वतन वापसी नज़दीक है, और नैब 3 पुराने केसेस के साथ इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। और दूसरी जाने वो कहते हैं ना पंजाबी से कि गल इत्थों तक आ गई है तो सुलह कर लो। अब वो राना सनाउल्ला, आपको पता है कि इनकी जो वापसी है नवाज शरीफ साहब की, वो बड़ी इस वक्त मतलब इमरान खान साहब के लिए तो परेशानी है। वो तो बहादुरी से डट के इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। अडयाला जेल में बैठ के, अटक जेल में उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया। जब ये सारे मामला चल रहे थे, मतलब जब जमान पार्क में थे 200 के करीब, 150 से ज़्यादा, मतलब 180 के करीब केसेस थे। जब उनको गिरफ़्तार किया गया, केसेस पे केसेस बन रहे थे, सख्तियाँ बढ़ रही थी, उस वक्त भी उनको ऑफ़र की गई कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जो है वो इस मुल्क से जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जाना। उसके बाद उनको पता था कि मैंने गिरफ़्तार होना है, मेरे ऊपर ये सख्तियाँ होंगी, एट दी एंड इन्होंने मुझे गिरफ़्तार करना है, लेकिन वो भागे नहीं हैं। ये फ़र्क है नवाज शरीफ और इमरान खान में। तो नाज़रीन काम वो कहते हैं पंजाबी से गल इत्थों तक आ गई तो सुलह कर लो। अब ये बंदे इकट्ठे करने हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। तो जो राना सनाउल्ला वो कहते हैं 21 अक्टूबर के लिए मोबाइल ऐप बनवाई है जो बताएगी कि बंदा जलसे में है, ये घर बैठा हुआ है। मतलब कि वो ऐप बनाई है और लोगों को, अपने बंदों को डरा रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स को डरा रहे हैं कि आपने अगर जो है वो बंदे ना लेके आए तो हम ऐप के ज़रिए जो है वो ट्रेस करेंगे, और उसके ज़रिए वो देखेंगे कि आप लोग शिरकत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपनी पार्टी के ऊपर ये इस कदर प्रेशर बना रहे हैं कि अब ऐप तैयार की जा रही है। उसके बाद आने काम जो केसेस बनाए गए हैं जो नवाज शरीफ के आने से पहले, वो ये हैं, एक तो उनका केस 3 केसेस हैं। एक तो जो मुबैना तौर पे 3 केसेस खोलने के लिए तैयार हैं उनके आने से पहले, और वो एक तो गैर कानूनी प्लॉटों की अलॉटमेंट है, लाहौर में ज़मीनों पर कब्ज़ा, और चौधरी शुगर मिल केस है। उसके बाद 2 केस और हैं। एक तो ये 1986 के केस में नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब इलामा इकबाल टाउन और गुलबर्ग लाहौर में प्लाटों के अलॉटमेंट के लिए मुबैना तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। और 1998 का एक और केस है अड्डा प्लाट से लाहौर में वाक़ उनकी रहायशगाह तक सड़क के मुबैना गैर कानूनी तामीर का। और तीसरा केस नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान की चौधरी शुगर मिल्स में शेयर्स के मुतनाज़ा मुंतकली से मुतल्लिक है। ये केसेस 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल करने के लिए खोले जा रहे हैं। ये नाज़रीन काम नवाज शरीफ के हवाले से जो है वो इस हवाले से बड़ी इस वक्त खबर है।
اور دوسری ناظرین کام جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج چھٹی کے روز بڑی غیر معمولی جو ہے وہ چیزیں ہوئی، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف کے کچھ اور جو ہے وہ کہہ لیں کہ لوگ بھی ہیں. تو آج وہاں پہ جو ہے وہ سینٹرل اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو راولپنڈی پولیس کی سیکیورٹی برانچ اور متعلقہ اداروں نے جو ہے وہ عمران خان کی جیل میں اسیری کے باعث سیکیورٹی اقدامات کو بڑھانے کا فیصلہ کیا. سیکیورٹی اقدامات بڑھانے کا فیصلہ سیکیورٹی سروے کے بعد کیا گیا. معلوم ہے کہ سروے کے بعد جیل کے سامنے اور اطراف میں دکانوں اور رہائشی علاقوں میں وقتاً فوقتاً سرچ آپریشن کرائے جائیں گے. اور اڈیالہ روڈ پر سینٹرل جیل اڈیالہ بلڈنگ کے دونوں اطراف باقاعدہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ مطلب چوکیاں وہ ناکے لگائے جائیں گے. اس کے بعد جیل کے عقب کی جانب جو ہے وہ سیکیورٹی مطلب کہ اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. 24 گھنٹے جو گشت کا نظام اس کو مؤثر کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑی آج ہلچل ہوئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. دوسرا ناظرین کام جو طبل جنگ بجایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیسے میں نے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. کل آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل مروت مل کے اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان نے ایسی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ہے وہ بخشے اڑ جائیں گے، دماغوں کے بخشے اڑ جائیں گے. تو انہوں نے ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے بزدلوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہنگامی طور کے اوپر جو ہے وہ ورکرز کنونشن کیے جائیں، لوگوں کو موبلائز کیا جائے، دل سے جلوس کیے جائیں، لوگوں کو جس طرح ایک تحریک انصاف کا پارٹی کا جماعت کا پریشر تھا اس کو ویسے ہی بلڈ کیا جائے، اور جو ہے وہ کسی قسم کا یہ جو خوف ہے ان کو توڑ دیا جائے. اور جو پارٹی میں کام کرنے والے نہیں ہیں بلکہ کل جو خبر تھی بابر اعوان صاحب کے حوالے سے ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ملاقات ہوئی تو وہ ان سے بھی خفا تھے، ان کو بھی ڈانٹا کہ وہ کیوں مطلب کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پہ کیوں نہیں آتے. آپ نے دیکھا ہوگا بابر اعوان صاحب میڈیا پہ نہیں آتے، میڈیا ہینڈلنگ نہیں کرتے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں وہ تمام چیزیں ڈیل کر رہے ہیں زیادہ تر میڈیا فرنٹ پہ آ کے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے بزدلوں کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص کر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا ہولڈ ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ تمام چیزیں سٹارٹ کی جائیں، وہاں سے جو ہے وہ ورکرز کنونشن کا آغاز کیا جائے اور جو ایک پریشر ہے وہ بلڈ کیا جائے. اب یہ مطلب آپ نے گھروں سے آرام سے نہیں بیٹھنا. تو یہ ایک طبل جنگ جو ہے وہ بجایا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. تو یہ ناظرین ہم اب تک کی اہم اپڈیٹس سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کہا.